आईएमएफ की पाकिस्तान से डू मोर की गिरदान जारी है और अब आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई स्ट्रक्चरल शराइत आयद कर दी हैं, जिनमें माली साल 2027 के बजट की पार्लिमानी मंजूरी शामिल है। इन शराइत में 6 माह में गैस टैरिफ एडजस्टमेंट, सालाना बिजली टैरिफ एडजस्टमेंट और कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब की खुद मुख्तारी और शफाफियत में इजाफा शामिल है, जिसके लिए नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम पार्लियामेंट में पेश करना होंगी ताकि आला इंतज़ामिया की तकर्री के लिए खुला मेरिट पर मबनी सख्त और मुसाबकती इंतखाबी अमल कायम किया जा सके। इन 11 शराइत से IMF की मजमूई शराइत की तादाद अब 55 हो गई है। दूसरी तरफ बजट मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी भी करा दी है। आज जुमे का दिन है और आज के दिन आपको पता है वो ऐलान भी होता है कि जिसका हम इंतज़ार नहीं कर रहे होते। वर्किंग ये बताती है कि शायद डीजल पर 2.5 रुपये और पेट्रोल पर 4.5 रुपये कमी की गुंजाइश बनती है, लेकिन हुकूमत पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा कर रही है। तो आज क्या कीमतें बरकरार रहेंगी, कम होंगी या उनमें इजाफा होगा, ये एक सवाल है, लेकिन अब तो तक तो इजाफे का ही पैटर्न है। खैर, इंगेज करते हैं श्याम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये वर्किंग जो है, जाहिर है IMF की जो 55 शराइत हो गई हैं उसका हवाला दिया है कि मतलब ये डुएबल है भी या नहीं है, मतलब ये करेंगे कैसे, हम ओवर कमिट तो नहीं कर रहे। देखिए, बुनियाद दो बातें इसमें बड़ी बुनियादी तौर पे समझने वाली हैं, मेरा ख्याल है डेफिनेटली आप भी समझते होंगे। तो इसकी ये एक वजह है कि अब जहाँ हम देखते हैं IMF शराइत बढ़ाते चला जा रहा है और ये सारी आप देख लें कि स्ट्रक्चरल बेंचमार्क और कंडीशन एक दफ़ा फिर बढ़ गई हैं। ये 64 पे गई थी, फिर नीचे आ गई थोड़ी सी, 11 नई शराइत शामिल कर दी हैं। अब देखें $1.2 बिलियन अवैध हमें मिल गए हैं। अब नई जो हम देखते हैं बातचीत होगी वो इस बुनियाद पे होगी कि आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़ास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि जी अब हम 25वां प्रोग्राम नहीं लेंगे। हाँ जी, ठीक है। अब ये इन्होंने ये कहा है कि जी आप IMF को, जो मेरी तला है कि भी आप इस तरह कीजिए कि हमें $2 से $2.5 बिलियन इसी में बढ़ा दें। ये जो 3 साल का $7 बिलियन का प्रोग्राम है, इसको ही थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें। अभी इस पर नेगोशिएशन होनी है। अब उनकी शराइत जो सबसे पहले आती है ना, वो आपके मेरे लिए, आम आदमी के लिए बिजली और गैस की बड़ी शर्त लगाई उन्होंने कि इसको बढ़ाएं। पेट्रोलियम लेवी तो आपने जिस तरीके से आपने लगा के उन्होंने हमें, मैं कहूँगा कि जुल्म किया है, वो तकरीबन 80 रुपये कर दी गई है और कहा जा रहा है कि 140 तक लेके जाएंगे। वो कितना मुश्किल हो जाएगा मेरा ख्याल आम आदमी के लिए, वो एक अलहदा बात है। बावजूद इस बात के अगर जंग बंद हो भी जाती है, जिसके चांसेस भी हैं, तो फिर ये पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आएंगी तो हमें और आपको कितना फ़र्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। दूसरा, एक बात तो बिल्कुल सही कहते हैं उबैद के, देखिए आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का आपका एक एजेंडा है। आप ना अपनी होम ग्रोन जो है ना वो रिफॉर्म करते हैं, जो हमारे साथ तय करते हैं ना वो पूरी होती है। FBR की रिफॉर्म नहीं हो रही, फिर आपका एनर्जी सेक्टर वो कहते हैं बिगेस्ट होल है, इसकी नहीं हो रही, और बिजली और गैस का वो कहते हैं $5 ट्रिलियन का डेफिसिट हो गया है, इसको आप कैसे दूर करेंगे, वो नहीं हो रहा। फिर वो कह रहे हैं कि जो एनर्जी सेक्टर में जो सबसे बड़ा मसला है वो आ रहा है, ये आपका जिनको डिस्को जो साथ है, आप इनको प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते। उबैद, इसमें इतना बड़ा वेस्टर्न इंटरेस्ट है। एक तो आप देखते हैं बड़ा शिद्दत से मुखालफत करती है पीपल्स पार्टी। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं ना, उनको आपको पता है गाड़ियां, मोटरें, पैसे लगे हुए हैं, वो इसको बंद नहीं करना चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते। नतीजतन उनके लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, जो भी है वो आपके मुझसे वसूल कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये ऑप्टिक्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात, इसमें 2-3 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है एहतशाम साहब, जहाँ से कुछ रास्ता, जैसे अब एक नैब को लेकर उन्होंने कहा है कि आप ज़रा इसको थोड़ा सा मज़ीद एम्पावर करें। अब आप ज़ाहिर है बाखबर आदमी हैं, नैब को एम्पावर करने के जो IMF के मुतालबात हैं, शुनीद ये है कि उसके साथ साथ कुछ और ख्वाहिशात भी हैं नैब को एम्पावर करने की, और दोबारा ज़रा वो खोया हुआ मकाम नैब का बहाल करने की कोशिश हो सकती है। तो क्या ये दुरुस्त है खबर और इत्तला? देखिए, किसी हद तक उबैद आपकी बात दुरुस्त है। उसमें बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने, जो आपने देखा था, ये करप्शन और गवर्नेंस की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो बनाई थी और IMF का साथ शेयर की थी, उस पर यह तय किया गया था कि हमने ग्रेजुअली किस तरह अपना नैब के रोल को बढ़ाना है, करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे ख़त्म करना है, और अदारों में जो करप्शन है इसको कैसे ख़त्म करेंगे। अभी इस पे आप देख लें कि गवर्नमेंट भी माजत खान लहजा लेके बैठी हुई है, चाहे वो अपना असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, उनके एसेट की अपना डेक्लेरेशन की बात हो, ब्यूरोक्रेट्स की डेक्लेरेशन की बात हो, दोनों रोक के बैठे हुए। IMF कहते हैं जी आप इसको क्यों नहीं करते। फिर उनका बड़ा सख्त कंसर्न है कि एग्रीकल्चर का आपने इनकम टैक्स जो लगाना था वो आपने दोनों, बल्कि चारों सूबों ने मंजूर किया है, वो आप लागू नहीं कर रहे। इस लिहाज से वो बड़ी सख्ती से बात कर रहे हैं कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस, आज भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि जी 5वां 6ठे नंबर पे पाकिस्तान है। तो वो करप्शन उस तरह तो हमारी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अब बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इराक से थोड़ा सा आगे हैं,
नाइजीरिया से आ गए हैं, सोमालिया से आ गए हैं, अफगानिस्तान से आ गए हैं, एक आध मुल्क और होगा, उसके बाद हमारा नंबर ही आता है, तो वो कमी नहीं हो रही। इस तरह वो कहते हैं गवर्नेंस आपकी ठीक ही नहीं हो रही। असल मसला तो ये है कि सारा पैसा आपकी करप्ट लीकेजेस है ना, में चला बुनियादी जाता तौर है। पर उनको तो आप केटर ही नहीं कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ और आपने की, वो बात पीछे रह गई, ज़रा उसको क्विकली, टाइम भी शॉर्ट है। ये जो टैक्स लेवी का एक चस्का लग गया ना, मैं उसको चस्का इसलिए कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे कहाँ 50-55 रुपये से शुरू हुए थे और अब कहाँ उसको ले आए रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। ये एग्जैक्टली ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर आलमी मार्केट में कीमतें कम होती हैं तब भी नहीं आता ये, क्योंकि वो होता है ना, ये आदत लग चुकी है, अब ये वापस जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे क्यों, एक बड़ा खौफ है। ये उबैद, यही इसमें बड़ा कैच है। देखिए ना, अब IMF ने जो मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती की है ना, बजाय कि वो अपना रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बारे में FBR को कह के जी आप कवर करें, वो FBR सारी मराहत ले रहा है। 1000 गाड़ियां भी ले ली, तनख्वाहें भी अपनी बढ़ा दी। उनके चेयरमैन हर वक्त इसी चक्कर में रहते हैं कि इनके लोगों को कैसे फ़ायदे पहुँचाने हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंडिंग देयर अपना रेवेन्यू बेस, वो वहाँ पे बैठे हुए नहीं बढ़ा रहे। अभी आप देख रहे हैं ना, 25 करोड़ की आबादी में 50 लाख लोग सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, 1 करोड़ फाइलर हैं, अब वो और आधे जो तो नल 50 है ना, लाख उनके पास तो उन्होंने कुछ है फाइल ही। करते हाँ हैं। जी, ठीक है ना, तो वो उन्होंने बेहतरीन हल निकाला IMF ने कि अच्छा चलें, आप अगर वहाँ से आपका टैक्स पूरा नहीं होता तो आप लेवी के जरिए वो जो इनडायरेक्ट टैक्स आपके 75% वो तो आप फिर कहीं से भी वो नंबर ये पूरा चल करके रहा है। देते जाएं, लेकिन बुनियादी तौर पे एक बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। एहतशाम साहब, इकोनॉमी का असूल नहीं है। हाँ, ये तबाही है ही की तरफ नहीं ना, लेके ये तो जाएगा। आप बेसिकली नंबर्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप इसकी मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं जो लॉन्गर रन में आपको नुकसान देता है। खैर, इस गुफ्तगू को हम यहीं पर रोकते हैं। अभी हम एक और इंटरेस्टिंग मामला, ज़ाहिर है इकॉनमी आइंदा आने वाले दिनों में सब्जेक्ट रहेगा, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।